नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन। आज दिनांक 14 अप्रैल 2021 से, जबकि दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा कोरोना के केसेस तीव्रता के साथ बढ़ रहे हैं। हर आदमी एक अनजाने भय से ग्रस्त है, त्रस्त है और सब कुछ होने के बावजूद भी उसको कहीं सुकून या कहीं संतुष्टि का एहसास नहीं हो पा रहा है। कारण ये है कि हम अपने जीवन में उस अज्ञात भयावह स्थिति से जाने अनजाने भयभीत रहते हैं और भय का आलम यह है कि वह आपको अपने आगोश में अप्रत्यक्षतः इस तरीके से लेता है कि हमें यह एहसास भी नहीं होता कि हमें किसी और आदमी ने या हमारे मन मस्तिष्क पर किसी और का अधिकार या और का इतना प्रभाव है कि हमारी अपनी बुद्धि, हमारी अपनी विवेचना, हमारा अपना ज्ञान, सब कुछ उसके अधीन या उससे प्रभावित होकर रह गया है। खैर, जैसा कि हम सब ने देखा होगा कि आजकल वर्तमान में अचानक से जैसे किसी काल विशेष में बड़े बड़े धर्म गुरुओं की, कथावाचकों की और उपदेशकों की बाढ़ सी आ गई थी, उसी प्रकार से आजकल ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति के अंदर एक ज्योतिषीय रुझान या इसके प्रति अचानक से लोगों में बहुत ज़्यादा उत्कंठा और लालसा दिखाई पड़ रही है। किसी भी चीज़ को पढ़ने में, किसी भी चीज़ को समझने में और किसी भी चीज़ को अपनाने में कभी भी कुछ भी बुरा नहीं होता। कुछ सीखना, कुछ अपनाना, कुछ ग्रहण करना सदैव अच्छा होता है, बशर्ते कि उसका उपभोग सही तरीके से हो और उसका उपयोग भी सही तरीके से हो। कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है, कौन क्यों कर रहा है, महत्वपूर्ण ये नहीं होता। हर व्यक्ति की अपनी एक शैली, हर व्यक्ति का अपना एक स्वभाव, हर व्यक्ति की अपनी एक रुचि होती है और हर व्यक्ति का अपना एक धर्म होता है। ठीक उसी तरीके से जीवन के 57 बसंत व्यतीत हो जाने पर अच्छे बुरे सभी समय को देखने के बाद, खट्टा मीठा, कड़वा, तिक्त सभी स्वादों को चखने के बाद मन के अंदर एक भाव जगा और मैं यहाँ सच कहूँ तो मुझे मेरे कुछ प्रिय मित्रों ने उत्साहित किया, प्रेरित किया कि जो कुछ भी बहुत थोड़ा मेरे जीवन में अच्छा है उसे मैं आगे अपने तरीके से सामने रखने का प्रयास करूं। पहले मन में बड़े अलग प्रकार के भय थे, लेकिन जैसे जैसे
किसी विशेष समय पर आने पर कुछ चीज़ें बहुत बढ़ जाती हैं, उसी तरीके से जैसे जैसे किसी विशेष शक्ति के अधीन, किसी विशेष अ, किसी विशेष सलाह के प्रति जागरूकता उत्पन्न हुई और इस तरीके से, इस माध्यम से आपके सम्मुख ज्योतिष की या आध्यात्मिकता की या सहजता की या सरलता की एक व्याख्या नींव के माध्यम से करने का प्रयास करूंगा और कर रहा हूं। उम्मीद है आप लोगों को यह रुचिकर और प्रिय लगेगी। रुचिकर और प्रिय लगेगी तो अवश्य कुछ हृदयों में ये स्पंदना करेगी, और जब कुछ हृदय स्पंदित हो जाएंगे तो निश्चित रूप से अपनाए बिना न रह पाएंगे। उद्देश्य मात्र इतना है कि जिस चीज को बहुत कठिनता से, बहुत गूढ़ तरीके से बताने का प्रयास किया जाता है, या ऐसा बताया जाता है कि यह बिल्कुल ही दुर्गम्य है, यह बिल्कुल ही इस तरीके से है जैसे कि सागर में से सुई को देखना, तो यह नियम तो सब चीज़ों पर लागू होता है। हम कहाँ अपने आप को समझ पाते हैं, हम कहाँ अपनों को समझ पाते हैं। उम्र गुजर जाती है और बहुत सी बातें समझ ही नहीं आती, या जब आती हैं तो बहुत देर हो जाती है। और हर 5 साल, हर 7 साल के बाद हमारी परिभाषाएं भी, हमारी व्याख्याएं भी और हमारी शैली भी बदलती है। कोशिश अवश्य होनी चाहिए कि हमारे कर्म भी समयानुसार, कालानुसार बदलें, लेकिन यह बड़ा व्यक्तिगत स्वभाव और व्यक्तिगत प्रश्न है, तो इसको आप इस रूप में कदापि नहीं ले सकते। खैर, हम अपने उस भविष्य को क्यों जानना चाहते हैं? हम अपने आप को किस तरीके से प्रस्तुत करना चाहते हैं? हम अपने आप से जुड़ रहे हैं या अपने आप से दूर हो रहे हैं? क्या हम जो अब तक अपनी जीवन यात्रा को जिस प्रकार से भी सबकी चली कर पाए या हो पाई, क्या वह हमें संतुष्टि या सुख दे पाई? ये सारे प्रश्न इतने यक्ष प्रश्न हैं, इतने विकराल हैं, इतने विकट हैं कि अगर व्यक्ति के मन मस्तिष्क में ये कौंधने लग जाएं तो निश्चित रूप से वह आध्यात्मिकता की ओर, निश्चित रूप से वह कुछ उपदेशकों की ओर, निश्चित रूप से वह किसी भी विधा, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वह
न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वह कोई और विधा हो, उनसे जुड़ेगा। कारण ये है कि क्या और क्यों हमेशा उसी परेशान तो नहीं, लेकिन हाँ, काटते रहते हैं। और इंसान अपने जीवन में सदैव सुखी होना चाहता है। तो जब तक जीवन के अंदर इंसान को सुख नहीं मिलता, या जब तक वह अपने आप को किसी पर्टिकुलर अवस्था में सहज नहीं हो पाता, तब तक वह भागता है, तब तक वह जानने का प्रयास करता है। लेकिन इसी भाग दौड़ में, इसी जानने में वह और भयभीत हो जाता है, और वह और दुखी हो जाता है। तो क्या ये सारी चीजें गलत हैं? क्या ज्योतिष गलत? क्या आध्यात्मिकता गलत? क्या अलौकिकता गलत? क्या उपदेशक गलत? यह नहीं हो सकता। निश्चित रूप से ये सारी चीजें सत्य हैं, ये सारी चीजें बहुत ही सरल, सहज हैं, सरल हैं, और अपने आप में प्रमाणिक हैं। तो मेरे अपने अनुभव के अनुसार, और मेरे अपने मतानुसार, या मेरे अपने विवेकानुसार, या मेरी अपनी जीवन शैली के द्वारा उत्पन्न जो कुछ भी चीजें मुझे समझ आई, उसके अनुसार व्यक्ति को इन सब को जानने से पहले अपने बारे में, अपने आप को जानना पड़ेगा। सबसे पहले उसे स्वार्थी होना पड़ेगा, जिसमें उसका अपना अर्थ हो। हमारा उद्देश्य होता है सुखी होना, हमारा उद्देश्य होता है सहज होना, यह भी स्वार्थ का ही एक रूप है। तो जब तक व्यक्ति स्वार्थी नहीं होगा, न वह धर्मार्थी होगा, न वह परमार्थी होगा, और स्वार्थी होने में व्यक्ति जो होगा वो पुरुषार्थी जरूर होगा। क्योंकि स्वार्थ सिद्ध के लिए उसे निश्चित रूप से कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। यहीं से कर्म की थ्योरी शुरू हो जाती है। तो पहली बात जो निकल के आती है वह अपने आप को जानने की बात होती है। आज चूंकि पहला दिन है, चूंकि पहला प्रयास है, तो कोशिश रहेगी कि आज हम सब अपने बारे में सोचें, समझें, और मन मस्तिष्क में अपने इर्द गिर्द विचार चलते रहने दें। फिर कल हम प्रयास करेंगे कि ज्योतिष में हम अपने आप को, अपने बारे में किस भाव से देखते हैं, और हमको जो प्रतिबिंबित करता है वह ज्योतिषीय उसमें कौन सा भाव है और उसकी क्या उपयोगिता है। तो यहीं से ज्योतिष का शुरुआत होगी, यहीं से छोटे मोटे अध्यात्म की शुरुआत होगी, यहीं से उस इमारत की शुरुआत होगी जिसकी की नींव रखने का प्रयास, या जिसकी की नींव 14 अप्रैल 2021 समय 6:20 पर, नींव की ईंट तो पहले रखी जा चुकी थी, आज उस पर सीमेंट, रोड़ी, पानी इत्यादि लगानी शुरू करी है। उम्मीद है कि जिस प्रयोजन के साथ
जिस आशा के साथ, जिस अर्थ के साथ इसे शुरू किया है, उसे परमपिता परमेश्वर, बाबा भोलेनाथ, माँ पार्वती, माँ दुर्गा जी और सभी शक्तियाँ, सभी गुरुजन, सभी बड़े लोग, सभी सहयोगी, सभी मित्र जिस रूप में भी अपना आशीर्वाद, अपनी मदद दे पाए वो अवश्य देंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और पुनः आपसे मिलने के लिए आतुर रहूँगा। अगर बात थोड़ी प्रिय लगे तो सराहना हेतु अवश्य इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी बड़ा उद्देश्य या कोई भी बड़ी उपलब्धि एक प्रयास से, एक आशीर्वाद से और उससे नहीं प्राप्त की जा सकती। तो उसके लिए आप लोगों का जो अनुपम बेशकीमती समय है उसकी विशेष वो रहेगी। कृपया करके भाव को समझें। प्रणाम, नमस्कार, अभिवादन।